वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू होम ऑटोमेशन हिंदी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम रास्पबेरी पाई और ओपन हेबियन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो समय के अनुसार या जो भी आप उसे ट्रिगर दें उसके अनुसार अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। जैसे कि अंधेरा होने के साथ ही लाइट्स को अपने आप ऑन कर दे, या फिर अगर कोई रेंज में आया है, जैसे कि अगर आप घर आए हैं अपने, तो आपको ग्रीट करे या बाकी लोगों को एक मेल सेंड कर दे कि आप घर पहुंच चुके हैं। कुछ इस टाइप की चीज़ें। यहाँ पे मैं कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज़ नहीं कर रहा हूँ ये पता करने के लिए कि अंधेरा हो गया है या नहीं हुआ है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पिछले चैप्टर में एक सर्विस पढ़ी थी, एस्ट्रो सर्विस, जो हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल भी करी थी, एस्ट्रो बाइंडिंग। हम उसी एस्ट्रो बाइंडिंग के कुछ डेटा को यूज़ करके ये पता लगाएंगे कि हमारे एरिया में अंधेरा कब होने वाला है या अंधेरा हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हमारा रास्पबेरी पाई और ओपन हेबियन रिएक्ट करेंगे और वो आपके स्विचेस को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करेंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी करे अपने इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ रूल्स को कॉन्फ़िगर करना होगा। ये बहुत आसान है, आप इसको यूआई के थ्रू भी कर सकते हैं, पर जैसा मैंने पहले भी कहा है स्क्रिप्ट के थ्रू मुझे ज़्यादा आसान लगता है और उस पर हमारा पूरा कंट्रोल रहता है, तो इसे भी हम अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू ही करेंगे। दोस्तों हम लोग कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम एक मेल सर्विस हम लोग अपनी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके लिए आप एक फाइल बनाइए mail.cfg, ये हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये फाइल को कहाँ पेस्ट करना है, कैसे डालना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इस फाइल के हम कंटेंट्स देखते क्या हैं। ये फाइल मैं आपको डाउनलोड पे भी दे दूंगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकें और अपने अकॉर्डिंगली आप इसे चेंज कर सकें। तो दोस्तों ये जो हमारी फाइल है ये हमारा पूरा मेल कॉन्फ़िगरेशन रखती है, यानी कि हमारा रास्पबेरी पाई कौन सा मेलिंग सर्विस यूज़ करके हमें मेल सेंड करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ईमेल है वो जीमेल के थ्रू होस्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दूंगा, जो भी मेरे को जिस भी ईमेल एड्रेस के थ्रू मुझे ऑथेंटिकेट करवाना है, यानी कि जिस ईमेल एड्रेस से मैं अपना जीमेल में लॉगिन करता हूँ वो ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पे देना होगा। आप यहाँ पे कोई भी दूसरी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, आपको बस उसके SMTP सर्वर का नाम पता करना पड़ेगा। SMTP उसका पोर्ट क्या है, एड्रेस क्या है उसका, ये दो चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी। ये दो चीज़ आपको पता लगते ही आप इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो सारे बड़े मेलिंग जाइंट्स हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, आउटलुक हो गया, याहू हो गया, वो सब आपको ये ओपनली प्रोवाइड करवाते हैं। हमने SMTP सर्वर का नाम प्रोवाइड करवाते हैं आपको, तो आप उनकी सर्विसें ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो मैं फिर किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपना जीमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या किसी और सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जो हमको ये बताए कि वो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू मेल हम सेंड कर सकें। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे अपना SMTP सर्वर का आपने यहाँ पे नेम डालना है अपना, यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर डालना है। दोस्तों पोर्ट नंबर अलग अलग हो सकता है, जैसे अगर यहाँ पे मैं TLS यूज़ कर रहा हूँ, जो जीमेल जो एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है, TLS प्रोवाइड करवाता है, ये सारी डिटेल्स आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। तो TLS जो है वो आपका 587 पोर्ट पे आपका रन होता है, तो मैं 587 पोर्ट यहाँ पे रन कर रहा हूँ गूगल का। बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो 25 होता है, आप देख सकते हैं, बट 25 पोर्ट नंबर 25 पे कोई सिक्योरिटी या कुछ इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे और ये हम यूज़ कर भी नहीं सकते हैं। जीमेल आपको अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे। अगर आप पोर्ट 25 यूज़ करके अपना मेल सेंड करना ट्राई करेंगे तो जीमेल आपको मना कर दे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका यूज़र नेम। ये वो यूज़र नेम है जो कि आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए देते हैं। यहाँ पे अपना पूरा यूज़र नेम दीजिए, जैसे कि homeautomation@समाधानगुरु.com, ये मेरा पूरा यूज़र नेम हो गया और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दूंगा। यहाँ पे मेरा पासवर्ड होगा। इसके बाद दोस्तों ये वो ईमेल एड्रेस है जिससे आप चाहते हैं कि जब आपका कभी मेल आया करे तो क्या मतलब वहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस पे क्या लिखा हुआ आया करे। जैसे जब मेरे पास में कहीं किसी से मेल आता है तो मेरे पास में एक लिखा हुआ आता है कि सर्टेन पर्सन ने आपको मेल भेजा है, उस बंदे का नाम वहाँ पे लिखा हुआ था, उस बंदे का ईमेल एड्रेस वहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये आप एड्रेस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये आप एड्रेस यही वाला सेट करेंगे इधर, जो आपका यूज़र नेम है,
या अगर आप कुछ केसेस में अगर आपका ये फ्रॉम डिफरेंट होता है तो सर्वर आपको मना कर देता है ईमेल सेंड करने से। तो बेटर है कि आप यही यहाँ पे करके रखें इधर। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका सिस्टम TLS यूज़ कर रहा है, जैसा कि जीमेल, हॉटमेल और मोस्ट ऑफ दी जो कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो TLS सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे TLS आप यहाँ पे ट्रू कर दीजिए। अगर आपका TLS नहीं SSL यूज़ करता है तो आप SSL यहाँ पे ट्रू कर देंगे और TLS यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। बट SSL के केस में आपको देखना पड़ेगा आपका पोर्ट कौन सा है, हो सकता है वो दूसरा पोर्ट हो, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपका मेल प्रोवाइडर है वो आपको देता है ये सब इन्फॉर्मेशन। दोस्तों बाकी ये जो सारे ये हैं आपके जो रूल्स हैं, जैसे ये POP बिफोर SMTP, अब ये मेलिंग कन्फिग्रेशन होते हैं। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये नॉर्मली जब हम फेच करते हैं किसी अकाउंट से, वहाँ पे यूज़ होता है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, अगर आपको चेक करना है कि आपका जो कन्फिग्रेशन है ये सही है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे POP बिफोर SMTP को ट्रू कर सकते हैं, बट इसकी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ से सेंड करना है अपना मेल्स को। तो दोस्तों ये हमारा नॉर्मल मेलिंग कन्फिग्रेशन है। आप इस मेल कॉन्फ़िगरेशन को अपने अकॉर्डिंग सेव कर लीजिए और इस फाइल को क्लोज कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं अपने रूल्स पे। अब रूल्स क्या होते हैं, मैं आपको एक जनरल बताता हूँ। रूल्स आपका वो सेट हैं जो कि आपका ओपनहेबियन और रास्पबेरी पाई मॉनिटर करता रहता है जैसे ही वो ट्रिगर होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक रूल लगाया कि जैसे ही मेरा दरवाज़ा खुले एक अलार्म साउंड हो जाए, तो इसमें दरवाज़ा खुलना मेरे ट्रिगर हो गया है यहाँ पे। तो जैसे ही ये ट्रिगर होगा एकदम तभी उसके अंदर हम जो भी कमांड्स लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे कि दरवाज़ा खुलना मेरा ट्रिगर हो गया और साउंड प्रोड्यूस करवाना मेरा उसका एक्शन हो गया मेरा, यानी कि जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा मेरी साउंड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। अब वो साउंड कहाँ से मेरी प्रोड्यूस होगी, वो मैंने जो अपने डिवाइसेस वगैरह जो मैंने अपने सेट कर रखे हैं, देयर आर डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैं ये भी कर सकता हूँ कि जैसे ही मेरा दरवाज़ा खुले मुझको एक मेल आ जाए या मुझे एक SMS आ जाए। जैसे मैंने अपने घर पे कुछ रूल सेट कर रखे हैं एग्जिस्टिंग जो मेरे यहाँ पे चल रहे हैं, कि जैसे ही मेरे गेट का दरवाज़ा खुलता है या जैसे ही मेरा कोई लाइट स्विच ऑन होती है मेरे घर की, इमीडिएटली मेरे पास एक मेल आ जाती है कि सर्टेन लाइट या डोर आपका ओपन हुआ है। तो दोस्तों ये उस समय पे बड़ा फ़ायदा होता है हमको इस चीज़ का। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं है और मैंने रूल सेट कर रखा है, इमीडिएटली जैसे ही मेरे घर पे कोई एंटर करेगा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी कीज़ दे जाते हैं किसी को कि आप बाद में आएंगे तो ये की खोल के अपने घर के अंदर आ जाएंगे आप। तो जैसे ही ऐसा कुछ होता है, इमीडिएटली मेरा सिस्टम क्या करता है, वो मेरे को एक मैसेज ट्रिगर कर देता है, एक मेरे को ईमेल भेजता है, साथ ही साथ मेरे पास एक SMS भी आ जाता है। SMS सर्विस आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे SMS सर्विस हम इसमें कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दूसरे चैप्टर्स में। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा एग्जांपल था कि किस तरीके से हम लोग अपना ट्रिगर्स को सेट कर सकते हैं और उस पर क्या एक्शन होगा। जैसे मैं यहाँ पर ये एक्शन भी ले सकता हूँ कि जैसे ही मेरे घर में TV मेरा ऑन होता है, सडनली उसके साथ ही मेरा जो होम थिएटर सिस्टम है वो भी ऑन हो जाए। तो इसमें आपके होम थिएटर सिस्टम को अगर मैंने अपने रास्पबेरी पाई में कॉन्फ़िगर कर रखा है तो वो इजीली हो सकता है। आप इन रूल्स के थ्रू ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होता है आपके पर्दे अपने आप बंद हो जाएं और आपकी लाइट चालू हो जाएं। तो ये सब चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे, जब हम एडवांस थोड़ा चैप्टर्स में देखेंगे तो हम देखेंगे कैसे हम अपने घर के पर्दों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि रास्पबेरी पाई के थ्रू, कि जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है आपके पर्दे अपने आप बंद हो जाएंगे, जैसे ही थोड़ा उजाला होगा आपके पर्दे खुल जाएंगे। और दोस्तों सबसे ख़ास बात इसमें यह है कि हम लोग कोई भी महंगा हार्डवेयर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे ये सब काम करने के लिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने अपना मेलिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स बना रखी हैं। अगर आप चाहें तो ये सब फाइल्स को एक सिंगल में भी ले सकते हैं, बट क्योंकि मेरे को मतलब थोड़ा सा मेरे को ये अलग अलग रखना था कि एस्ट्रो के सारे रूल्स एक फाइल में होंगे, डिवाइसेस जो मेल करेंगे वो सब रूल एक तरफ हैं, मेरे घर में एक टेम्पल है उसके अंदर मैंने रास्पबेरी पाई लगा रखा है तो वो क्या रूल्स फॉलो करेगा, टेम्पल में अगर कुछ होता है तो उसके थ्रू मेरे को मेल कैसे जाएंगी। आइए देखते हैं वो सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये वाली फाइल खोलता हूँ astro.rules। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने कुछ यहाँ पे मैंने रूल सेट कर रखे हैं। ये देखिए ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये रूल पहले मैंने यहाँ पे सेट किया था, बट इसको मैंने टेम्पल वाली में मूव कर दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक रूल बना रखा है,
गेट टाइम पीरियड फॉर राइट नाउ, दैट मीन्स कि अभी मेरा क्या टाइम हुआ है वो टाइम को सेट करो रेस्पबेरी पाई पे। अब ये तो मेरे रूल का नाम हो गया, इसका ट्रिगर क्या है मेरा, यानी कि ये मेरा कब ट्रिगर होगा, यानी ये मेरा कब एकदम से काम करना शुरू करेगा। जब भी मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होता है, यानी कि जब भी मेरा रेस्पबेरी पाई स्टार्ट होगा तो मेरा ये रूल मेरा ट्रिगर हो जाएगा। इससे होगा क्या, देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है नाउ, इसके अंदर मैंने जो भी मेरा अभी का टाइम है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, न्यू डेट डाल दिया मैंने, इनफैक्ट टाइम नहीं डाला है अभी, मैंने इसके अंदर इसको मैंने इनिशियलाइज किया है खाली न्यू डेट से। उसके बाद में मैंने एक वेरिएबल लिया डॉन या फिर डे, डस्क और नाइट, 4 मैंने वेरिएबल लिए। डॉन होता है आपका सुबह होने से पहले, जो जब आपका सूरज जब ऊपर चढ़ रहा होता है वो मेरा टाइम होता है डॉन। उसके बाद मेरा डे टाइम मेरा क्या है, डस्क मेरा कब होगा, डस्क मतलब जब आपका सूरज ढल रहा होता है शाम को, उसको हम डस्क कहते हैं। और जब मेरा सूरज पूरी तरह ढल चुका होता है और जब मेरा अंधेरा होना शुरू हो गया होता है उसको मैं नाइट कहता हूँ। अब ये 4 चीजें मैंने यहाँ पे इसलिए ली हैं क्योंकि इनके बेस पे मैं अपने कुछ ट्रिगर्स में परफॉर्म करूंगा, मैं कुछ ट्रिगर करवाऊंगा ताकि मेरे डिवाइसेस उन ट्रिगर को रिस्पॉन्ड करें। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने नाउ लिया, नाउ में मैंने डाल दिया कि एक मैंने इनिशियलाइज कर दिया, अभी का मैंने डेट से मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया। डॉन में मैंने यहाँ पे डाल दिया डेट, मैंने ये जो मेरा टाइम है डॉन स्टार्ट टाइम, ये अगर आप देखेंगे तो जो हमारी astro.items फाइल थी उसमें हम लोगों ने इसको डिफाइन कर रखा है डॉन स्टार्ट टाइम को, तो उसका मैंने यहाँ पे निकाल लिया ये क्या टाइम है यहाँ पे। इसी तरह मैंने डे का मैंने टाइम निकाल लिया, मेरा डे स्टार्ट होने का टाइम क्या है। इसी तरह मैंने डस्क निकाल लिया और मैंने नाइट मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये चारों टाइम मेरे पास में आ गए हैं हम। उसके बाद में यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे इसका यहाँ पे अभी फिलहाल कमेंटेड है, बट ये मैंने नीचे मैंने यहाँ पे कर रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जैसा मैंने कर रखा है इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट जैसे इसकी मैं लॉक करवा रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे डिबगिंग में मुझे आसानी हो उसकी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, ये कुछ मतलब स्ट्रिंग इस टाइप का है कि ये लॉगिंग इन्फॉर्मेशन का ही काम आ रहा है। मैं जब भी मैं लॉगिन कुछ करवाता हूँ तो इस स्ट्रिंग के साथ में करवा देता हूँ मैं। इसका नाम भी मैंने इनिशियल स्ट्रिंग रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह मैंने यहाँ पे ये एक RFN ले रखा है। RFN का मतलब है यहाँ पे रूल्स, कौन सा रूल मेरा ये ट्रिगर हुआ है, कौन से रूल के साथ मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो ये मुझे बता देगा कौन सी फाइल के साथ में मेरा हो रहा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, ये जस्ट मैंने यहाँ पे अपना ये बता दिया है कि जब भी मेरी कोई इन्फॉर्मेशन मेरी कोई लॉग होती है तो उससे पहले ये 2 चीज़ें यहाँ पे मेरी लॉग हो जाए, ताकि मुझे पता लग जाए कौन से फाइल ने या कौन सी रूल फाइल ने से लॉक किया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्या इन्फॉर्मेशन लॉक करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लॉक करवा रहा हूँ डॉन का टाइम, मतलब कि सूरज जब मेरा निकलना शुरू हुआ है, और उसको मैंने कर दिया अभी का जो भी मेरा टाइम है, यानी कि ये टाइम। इससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये कंडीशन ली है कि जो मेरा अभी का जो मेरा टाइम है वो डॉन के बाद का है, और अभी का जो मेरा टाइम है वो डे से पहले का है। अच्छा नहीं, ये कंडीशन मेरी एकदम सही है। ये अगर मेरे डॉन के मतलब मेरा डॉन में मेरा जो भी टाइम आता है, अगर मेरा अभी का टाइम यानी नाउ अभी का टाइम मेरा उसके बाद का है और डे से पहले का है, मतलब मेरी डॉन चल रही है मेरी, तो ये मैंने यहाँ पे इसको लॉक करवा दिया। और मैंने यहाँ पे डॉन डॉट सेंड कमांड मैंने यहाँ पे एक भेज दिया, इसको मैंने ऑन भेज दिया। दोस्तों इसी तरह ये डॉन आप देखेंगे सब हमने अपनी आइटम फाइल्स में हमने अपने डिफाइन कर रखा है। astro.items अगर आप देखेंगे डॉन, डे, डस्क, नाइट, ये सब हमने वहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो इसी तरह आप देखेंगे, देखिए जब मेरा हो रहा है यहाँ पे, तो डॉन को मैंने यहाँ पे ऑन भेज दिया, डे को मैंने यहाँ पे ऑफ कर रखा है, डस्क को ऑफ कर रखा है, और नाइट को भी मैंने यहाँ पे ऑफ कर रखा है। दोस्तों इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द डे, ये मैंने यहाँ पे अपडेट मैंने पोस्ट कर दिया कि अभी डॉन हुआ है। ये सब अपडेट्स हमको इसलिए जरूरी है कि जो हमारी यूआई हमने बना रखी है, आपने देखा होगा कि उस यूआई के ऊपर हम लोगों ने एक फ्रेम बनाया था जिसके अंदर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डेटा दिखा रहे थे। ये वहाँ पे जाके अपडेट कर देगा उस डेटा को कि ये अभी कौन सा टाइम पीरियड है, अभी डॉन हो रहा है अभी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसी तरह मैंने एल्स कंडीशन लगा रखी है कि यदि अभी का जो मेरा टाइम है वो डे के बाद का है और डस्क से पहले का है, इसका मतलब मेरा डे चल रहा है अभी। तो यहाँ पे मैंने इसको डे करवा दिया, मैंने डॉन को ऑफ सेंड कर दिया, इसको ऑन कर दिया, मैंने डे को मैंने ऑन सेट कर दिया, और यहाँ पे टाइम पीरियड मैंने पोस्ट कर दिया डे। इसी तरह मैंने यहाँ पे डस्क के लिए और नाइट के लिए मैंने कर रखा है। ये तो दोस्तों अभी हो गया हम लोगों का जो हमने अभी इनिशियल अपना, जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा तो ये मेरा रूल मेरा यहाँ पे रन कर जाएगा, और मुझे सिस्टम स्टार्ट होकर मुझे पता लग जाएगा कि अभी मेरा क्या दिन का कौन सा समय चल रहा है। दोस्तों उसके बाद एक और मैंने यहाँ पे रूल बना रखा है, जनरेट टाइम ऑफ द डे इवेंट्स। यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे रूल ये है कि जैसे ही मेरा
कोई डेट टाइम अपडेट होता है, जैसे कि ये मेरा करंट टाइम जैसे ही मेरा अपडेट होता है, करंट टाइम अपडेट होने का मतलब है कि जैसे ही मेरा अभी का, जैसे ही मैं अपना टाइम अपडेट करता हूँ, देखिए यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही मेरा सिस्टम रिस्टार्ट होगा वो मेरा अभी का टाइम, मेरा जो करंट टाइम है मेरा वो अपडेट करेगा। जैसे ही मेरा करंट टाइम अपडेट होगा ये मेरा रूल ट्रिगर हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल ले रखा है, मैंने यहाँ पे इनको भी मैंने उसी तरीके से सेट कर रखा है। बस जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे मैं इसको अपडेट इवेंट में पोस्ट कर रहा हूँ अपने यूआई को अपडेट करवाने के लिए। रूल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रूल्स किस तरीके से मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे डॉन स्टार्टेड मैंने एक रूल बना रखा है, डॉन जब स्टार्ट होगी तब क्या होगा, डे स्टार्ट होगा तब क्या होगा, डस्क स्टार्ट होगी तब क्या होगा, और नाइट स्टार्ट होगी तब क्या होगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान के चलिए, देखिए ये जो मैंने ऊपर करा था यहाँ पे भी ये सब हो रहा था, लेकिन ये रूल मेरा सिर्फ तब फायर करेगा जब मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा। एक बार मेरा सिस्टम बूट हो गया उसके बाद दोबारा ये रूल फायर मेरा नहीं करेगा। यानी कि ये जो मेरा ये वाला जो मेरा पहला रूल है ये आपके सिस्टम की इनिशियल स्टेज को सेट करवा देगा। उसके बाद अगर जब मेरे इवेंट जो मेरे फायर होते हैं, जैसे मान लीजिए कभी भी अभी मेरा जैसे डॉन मेरा स्टार्ट हुआ, डॉन जैसे ही मेरा स्टार्ट होगा यहाँ पे मेरे को एक इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर देगा कि डॉन मेरा स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही डॉन स्टार्ट हुआ, ये देखिए डॉन स्टार्ट में जैसे ही इसको ऑन मिला यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन्स हैं ये मेरी ट्रिगर हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अब मेरा डॉन स्टार्ट हो गया है तो आप डॉन के लिए ऑन कमांड सेंड कर दो, बाकियों के लिए ऑफ कमांड सेंड कर दो। सेम इसी तरीके से बाकी सारे रूल्स भी हैं मेरे जो ये हैं। अब देखिए एक रूल यहाँ पे सनराइज स्टार्टेड, अब सनराइज स्टार्ट इवेंट मैंने कर दिया सनसेट है, तो इसी तरीके से मैंने एक एस्ट्रो की मैंने अपनी रूल फाइल बना ली है यहाँ पे। इसी तरीके से अब हम अपनी दूसरी फाइल देखते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ मेरे डिवाइस मेल। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे घर पे कुछ आइटम्स लग रखे हैं, मैंने कुछ आइटम्स को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। देखिए दोस्तों, अब ये जो मेरी रूल फाइल है ये मेरी जब भी कोई डिवाइस ऑनलाइन या ऑफलाइन जाया करेगी ये उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक मेल सेंड कर दिया करेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में फायर टीवी स्टिक है, मैंने यहाँ पे उसे बताया जैसी मेरी फायर टीवी स्टिक ऑन हो मेरे को एक ईमेल आ जाएगा, इस एड्रेस पे एक ईमेल आ जाएगा कि ये मेरा टीवी मेरा ऑन हो गया है। क्योंकि मेरी फायर टीवी स्टिक है वो मेरे टीवी के साथ ही ऑन हो जाती है, तो ये मेरे पास में मेल आ जाएगी इस तरीके से। और जैसे ही वो ऑफ होगी तो ये मेरे को ऑफ हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये पता करना है ऑन ऑफ इसके अंदर कैसे होंगे तो हमने शायद चैप्टर 4 या चैप्टर 5 में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कौन से में हमने देखा था ये। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं अपने पुराने चैप्टर्स में। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दूसरा मैंने रूल बनाया है यहाँ पे, मेल व्हेन XYZ इज होम। अब यहाँ पे XYZ को मैंने अपने रियल नेम से मैंने अपने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, यानी कि आइटम XYZ फोन चेंज, मतलब कि जैसे ही मेरे फोन का स्टेटस चेंज होगा, जैसे ही मेरे ओपन हेबियन और रास्पबेरी पाई को पता चलेगा कि मैं वाईफाई की रेंज में आ चुका हूँ। अब ये वाईफाई की रेंज में हम लोग कैसे पता करेंगे, इसके लिए दोस्तों मैंने एक अलग से चैप्टर बना रखा है, चैप्टर नंबर 4। आप उसे देखिए, आपको पता लग जाएगा। और उसके साथ ही मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया था कि मैं अपने फ़ोन का IP एड्रेस को किस तरीके से मैं अपने राउटर में किस तरीके से कन्फिगर करूं कि जब भी मेरा फ़ोन मेरे राउटर के रेंज में आए तो वही एक ही IP एड्रेस उसे हमेशा मिले। उसके लिए अलग से एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसी तरीके से मैंने अपने फ़ोन मैंने रूल कन्फिगर कर दिया कि जैसे ही मेरा फ़ोन आता है रेंज के अंदर मेरे वाईफाई की, तो पता लग जाएगा कि हाँ मैं आ गया हूँ अपने घर पे, तो ये एक मेल सेंड कर देगा एक सर्टेन ईमेल एड्रेस पे। इसी तरह मेरे घर में और भी फ़ोन हैं, मेरी एक हार्ड डिस्क है जो मेरी क्लाउड स्टोरेज है। तो ये मैंने बता दिया कि जैसी वो क्लाउड स्टोरेज, जैसी हार्ड डिस्क मेरी डिस्कनेक्ट होती है तो इमीडिएटली मुझे पता लग जाता है कि मेरी हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट हो गई है। तो लेट्स से कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके अंदर या कुछ पावर फेलियर होता है तो इमीडिएटली मुझे पता लग जाता है कि मेरी हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट हो गई है, तो मेरे पास में मेल आ जाता है उसका। दोस्तों इसी तरीके से फ़ोन का है, इसका है, कुछ मेरे घर में और भी डिवाइसेज, टोटल 22 डिवाइसेज हैं जो मैंने अपने घर में लगा रखी हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल के लिए मैंने ले रखी हैं आपको दिखाने के लिए। तो उन 22 के 22 डिवाइसेस जो होती हैं वो सब कॉन्फ़िगर्ड हैं मेरे पास में, और वो जब भी उसका कोई भी स्टेटस चेंज होता है वो मुझे बता देता है। यहाँ तक कि अगर एक मेरे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, अगर उस पर कोई मोशन भी डिटेक्ट होता है तो सिस्टम मुझे ये भी बता देता है। वो भी आपका तब काफ़ी कारगर साबित होता है। मान लीजिए आप घर पे नहीं है और सडनली आपके घर पे कोई एकदम से मोशन डिटेक्ट हो रहा है, तो वो कैमरा आपको इमीडिएटली आपको वार्न कर देगा कि आपका जो घर है, आपके घर में मोशन डिटेक्ट हुआ है, तो आप इमीडिएटली आप कोई स्टेप ले सकते हैं उसके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ये मेरा तीसरा रूल फाइल है जो मैंने अपने घर के मंदिर में जो ऑटोमेट कर रखा है। अब देखिए दोस्तों ये वो रूल फाइल है, यहाँ पे ये मैंने इसको एक क्रॉन जॉब की तरह बना रखा है। जो लोग PHP में या जिन्होंने अपाचे सर्वर वगैरह में काम किया है उनको पता होगा क्रॉन जॉब के बारे में। बाकी जिन लोगों को नहीं पता, क्रॉन जॉब एक टाइप से एक
एक टाइप का स्केड्यूलर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने स्केड्यूलर को बता दिया है कि ये क्रॉन जॉब जो होगा रात को 10:32 पे रन होगा और सुबह शाम को 6:05 पे रन होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो चेक करता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका इन्फॉर्म करता है कि क्या हमको लेना है स्टेप। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस रूल में क्या बता रखा है कि यहाँ पे मैंने रूल लगाया, जब भी मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो, जब भी मेरे जो मेरा एस्ट्रो डेटा है उसका जो सेट इवेंट है, सन का जो सेट इवेंट है वो ट्रिगर हो, यानी कि जब सन सेट जैसे ही हुआ वो इवेंट मेरा ट्रिगर हो। अभी हमने एस्ट्रो फाइल में पीछे देखा था कि वो किस तरीके से ट्रिगर हुआ था। या फिर रात को 10:30 बजे या फिर शाम को 6 बजे, इन तीनों टाइम पे ये हमारा रन होगा। अब देखिए होगा क्या इसके अंदर है, डस्क मेरा इसने निकाला कि डस्क टाइम मेरा क्या है, करंट टाइम मेरा क्या है, करंट जो टाइम मुझे चेक करना है वो टाइम मेरा क्या है, करंट टाइम मेरा क्या हो रहा है, और अभी मेरी जो मंदिर की लाइट्स का ऑफ करने का मेरा टाइम है वो मेरा क्या होगा। तो वो यहाँ पे मैंने बता दिया, जैसे इसने बताया कि मंदिर को ऑफ करने का टाइम रात को 10:30 बजे, यानी 10:30 बजे के बाद भी अगर किसी तरीके से अगर लाइट मेरी ऑन रह जाती है तो ये मेरा जो जॉब है 10:32 पे मेरा रन होगा और ऑटोमेटिकली इन लाइट्स को ऑफ कर देगा। अब देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने इस इन्फॉर्मेशन को लॉक करवा दिया है यहाँ पे। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे मैंने चेक करा टेम्पल्स का जो ऑफ टाइम है, यानी कि रात को 10:30 बजे, क्या ये मेरा करंट चेक के बाद का है, मतलब अभी जो मेरा टाइम हो रहा है उसके बाद का है, यानी कि जो मेरा अभी टाइम है 10:30 उसके बाद बजेंगे, और जो मेरा करंट चेक डेट टाइम है, यानी कि जो मेरे को जितने बजे मुझे अपना स्टार्ट करवाना था वो मेरा जो डेट टाइम है वो डस्क चेक के बाद का है। अगर ये दोनों मेरे ट्रू हो जाते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे जो मेरी रिले है, रिले को मेरे को कमांड भेज देगा ऑन करने का। अगर वो ऑन नहीं होगी तो उसको ऑन करने का कमांड भेज देगा। और अगर सिमिलरली ये चैनल इसके लिए भी देखिए, अगर ये है तो ऑन करने का कमांड भेज देगा, अगर ये ऑलरेडी ऑन है तो यहाँ पे मुझे बोल देगा कि ये ऑलरेडी ऑन है। सिमिलरली दूसरा जो मेरा रिले है, मेरे 2 रिले उसमें लगी हुई हैं, दूसरा जो मेरा रिले है उस पर भी ये सेम काम करेगा कि उस पर मेरे को कमांड भेज देगा ऑन करने का अगर वो ऑन नहीं होगा। और अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, यानी कि इसका मतलब है कि या तो मेरा जो अभी का जो मेरा टाइम है, जो मेरे को टाइम जिस टाइम पे मैं चेक कर रहा हूँ इसे, या तो मेरा वो टाइम 6 बजे से पहले का है, या फिर वो डस्क मेरी स्टार्ट यानी कि सूरज डूबने से पहले का टाइम है वो, और या फिर वो रात को जब मैंने अपना लाइट जो कॉन्फ़िगर कर रखा है बंद करने का, यानी 10:30 बजे बंद हो जाए उसके बाद का टाइम है। तो अगर ये कोई भी टाइम मेरा होता है तो इस टाइम पे मुझे ऑफ रखना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली देखेगा क्या मेरी चैनल की जो स्टेट है वो ऑफ है, अगर ऑफ नहीं है तो वो उनको ऑफ कर देगा, वो ऑटोमेटिकली अपने कमांड भेज देगा ऑफ करने का। ये देखिए सिमिलरली ये सेकंड चैनल को भी, यानी कि रात को 10:30 बजे और मैक्सिमम 10:32 के बाद मेरी सारी लाइट्स अब मंदिर की अपने आप ऑफ हो जाएंगी। और 6 डस्क मेरा जो स्टार्ट होता है, जैसे सर्दियों के टाइम पे हमने देखा है कि जो हमारा डस्क है वो हमारे स्टार्ट हो जाता है तकरीबन 5:30 बजे करीबन। मैं दिल्ली एरिया में हूँ तो दिल्ली एरिया में तकरीबन 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है हमारा, 5:30 पौने 6 के आसपास। तो डस्क अब यहाँ पे क्या करेगा, मेरा मैक्सिमम 5:45 बजे नॉर्मली लाइट्स मेरी ऑन हो जाती हैं। इनकेस अगर 5:45 बजे का मेरा डस्क टाइम नहीं है, मान लीजिए गर्मियों का टाइम है और गर्मियों के टाइम पे थोड़ा लेट होता है डस्क, सूरज ढल जाता है जो हमारा वो थोड़ा लेट होता है, तो मैंने टाइम दे रखा है 6 बजे तक का, यानी कि अगर 6 बजे तक मेरा डस्ट टाइम नहीं आया है तो 6 बजे मेरी लाइट्स को अपने आप ऑन कर दें। यानी कि ये जो मेरी रूल्स फाइल है ये क्या करेगी, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक मेरी मंदिर की लाइट्स को ऑन करके रखेगी। अब यदि इस बीच में आपका पावर फेलियर होता है या कुछ होता है कि आपका जो रेस्पबेरी पाई है वो रीस्टार्ट हो जाता है, रीबूट हो जाता है, उस केस में क्या होगा, ये रूल देखिए, अगर आप देखेंगे रूल हमने लगा रखा है स्टार्टेड पे भी यहाँ पे। तो जैसे ही आपका सिस्टम रीबूट होता है या पावर फेलियर के बाद जैसे ही आपकी लाइट आती है, ऑटोमेटिकली ये रूल जो होगा वो आपका ट्रिगर हो जाएगा और ये देखेगा कि अकॉर्डिंगली कि टाइम अभी क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा ये आपका स्विच को ऑन या ऑफ कर देगा। दोस्तों इसके बाद आता है मेलिंग रूल्स। ये भी अगेन ये मेल के रूल्स हैं, यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है। यहाँ पे बस मैंने इतना करा है कि जैसे ही मेरी जो ये चैनल है, मंदिर की जो लाइट्स हैं जैसी मेरी ऑन होती हैं, मेरे पास मेल आ जाए। आप यहाँ पे एसएमएस भी सेंड करवा सकते हैं, आप और भी दूसरे काम करवा सकते हैं यहाँ पे जो भी आप चाहें। तो वो डिपेंड करता है आपने अपने क्या क्या अपने डिवाइसेज अपने लगा रखे हैं, बेस्ड ऑन दोज डिवाइसेज ये अपना वो सारा काम करेगा। और ये मेलिंग बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी पीछे डिवाइस मेल वाली फाइल देखी थी। तो बस हमने अंतर इतना कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों का जो फ़ोन था
जैसे जब कोई फ़ोन जब रेंज में आता था तो वो आपको मेल सेंड कर देता था। यहाँ पे बस मैंने देखा है स्विच अगर मेरा ऑन या ऑफ है, अकॉर्डिंगली ये उसके अकॉर्डिंग मुझे मेल को सेंड कर देगा यहाँ पे। तो दोस्तों अब ये तो हो गया हम लोगों के सारे रूल्स के बारे में। अब इनको हमको सेट कैसे करना है। दोस्तों इसको सेट करने के लिए सिंपल अपने जो आपका रेस्पबेरी पाई है, आपने टर्मिनल पे जाके इसको सेट करने के लिए अपने टर्मिनल पे जाइए और अपने रेस्पबेरी पाई में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में कमांड टाइप कीजिए cd/etc/open है cd rules। अब ये जो 4 फाइल्स हैं मेरी, इन चारों फाइल को आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको सिर्फ एक टेम्पल रूल्स में आपको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आप यहाँ पे फाइल नेम किसी भी नाम से आप यहाँ पे फाइल बना सकते हैं, temple.rules। ध्यान रखें जो एक्सटेंशन होगा वो .rules ही होगा। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करा, ये मैंने एक रूल्स की मैंने यहाँ पे अपनी एक फाइल बना दी है। इसी तरह दोस्तों एक हमने अपनी यहाँ पे मेल कॉन्फ़िगर करी थी। ये मेल के जो कंटेंट हैं ये मैं सारे यहाँ पे खोल लेता हूँ, cd.cd सर्विसेज। यहाँ पे आप एक फाइल बनाइए sudo nano mail.cfg के नाम से, और ये मेलिंग वाले सारे इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी सारा कुछ है वो सारा का सारा जो आपने रूल सेट करें उसके अकॉर्डिंगली अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़्यादा पूछ सकते हैं। आप हमें मेल भेज सकते हैं, मेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ पे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये सारी फाइल्स मैंने डाउनलोड के लिए अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्ट कर रखी हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे, हम कुछ और नए कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में सीखेंगे, और हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर बना सकते हैं ऑटोमेशन यूज़ करके। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें।